हम बंदर से नहीं आए। किसी को बोलो हम बंदर से नहीं आए, हम एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन से नहीं आए, हम परमेश्वर से आए हैं। हर रोज बोलो मैं परमेश्वर से आया हूं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मैं अनंत काल से इस काल में आया हूं और अनंत काल जाएंगे। एक किसी को बोल रहे सुन रहे, हम परमेश्वर से आए हैं और इस काल में है। हम जब इस काल में प्रभु के लिए महिमा करेगा, अनंत काल प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे। वापस बोलता हूं, हम अनंत काल से टेम्पररी में आया और टेम्पररी से हम अनंत काल जाएंगे। प्रभु हमारे लिए ओके कम ऑन, जोर से ताली बजाएं। प्रभु हमारे लिए एक यात्रा फिक्स किया। हम एक यात्रा में, किसी को हिला के बोलो मैं एक यात्रा में हूं। आमीन। आपके ऊपर है वो यात्रा, यीशु मसीह के है या दुनिया के साथ है। ओके, इधर लिखा है, क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने यानी कि यीशु मसीह ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूका दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। ओके, उसके बाद 15वां वाक्य में देखता है, क्या लिखा है? 15वां वाक्य, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अंडरलाइन करो, अनंत किधर? एदन की वाटिका में रखा। बहुत बड़ी कुंजी को मैं देख रहा हूं, दे रहा हूं, किसी को बोलो पकड़ो। आदम को बनाकर किधर रखा? अदन की वाटिका में। जोर से बोलो, सब मिलके बोलो। एदन की या आदम की वाटिका में रखा। ओके, रखा और कि वह उसमें, और आदम को बोला तुम एदन की वाटिका में एक काम करे और उसकी रक्षा करे, और दूसरी तू उसकी रक्षा कर। प्रभु हमको दो काम दिया है, एक काम करने के लिए, दूसरे एदन की वाटिका का रक्षा करने की। और उस एदन की वाटिका में दो वृक्ष है। पढ़ेंगे 9वां वाक्य। हम उस सीन को तैयार करें। किसी को बोलो सुन रहे, एदन की वाटिका, उधर यीशु मसीह आदम को बनाकर उस एदन की वाटिका में रखकर दो बातें कहता है। एक, तू एदन की वाटिका में काम कर और तू दूसरा उसकी रक्षा कर। जोर से बोलो, काम कर और रक्षा कर। और उस एदन की वाटिका में दो वृक्ष है। 9वां वाक्य। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, अंडरलाइन करो, एक जीवन का वृक्ष लगाया। और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को, और दूसरा भले और ज्ञान की बुरा वृक्ष, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। एक जीवन की वृक्ष लगाया, दूसरा भले और बुरे ज्ञान की वृक्ष लगाया। किसी को बोलो दो वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। वाटिका में आदम को रखा। आदम को बोला तुमको दो ही काम करने का, एक तू काम कर, दूसरा उस वाटिका की रक्षा कर। और उस वाटिका में दो वृक्ष लगाया परमेश्वर ने, एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, उस वचन को हम अपनी स्थिति में लेके आएंगे। जब हम इस अवस्था में, जस्ट इस काल में रहता है, वो एदन की वाटिका क्या है? जो कल मुझे सुना मत बोलना, मत बोलना, सीधा बोलना ही नहीं था, मत बोल भाई। एदन की वाटिका क्या है? जोर से बोलो ना, कलीसिया। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया? और विश्वासी लोग कलीसिया को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। किसी को बोलो आज से मैं कलीसिया को नंबर 1 रखूंगा, यीशु के बाद। आमीन।
क्या है? कलीसिया। एदन की वाटिका क्या है? जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर का वचनों को क्या हुआ? एदन और हव्वा, सॉरी, आदम और हव्वा को वाटिका के बाहर निकाल दिए और उधर दूत लगा दिया, आने के लिए अलाउ ही नहीं किया। क्यों लगा? क्यों परमेश्वर ने जब वो पाप किया तो बाहर निकाल दिया एदन की वाटिका से? आज्ञा का उल्लंघन किया, सही बात। क्योंकि उधर जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। अगर वो जीवन का फल वापस खाता, आदम और हव्वा आज तक मरते नहीं थे। इसलिए यूहन्ना में लिखा है 15:1 में, क्या लिखा है? मैं अच्छी दाखिलता हूं, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और अच्छी और बुरे ज्ञान का वृक्ष क्या है आज के समय में? क्या है? किसी से पूछो ना क्या है, जोर से पूछो ना क्या है? दुनिया और दुनिया की चीजें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो, तुम यीशु की सदस्य बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। अब आएंगे मत्ती के सुसमाचार 28 उसकी 18 से। मत्ती के सुसमाचार 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने चेलों के पास आकर कहता है, यीशु मसीह चेलों के पास कब आया? 3.5 साल अपने जीवन के मकसदों को पूरा करके, अपने जीवन के सारी कार्य समाप्त करके, काल्वरी क्रूस में मरने के बाद 30वें दिन जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद 40 बार यीशु मसीह इन चेलों जी थे। हालेलुया। जो यीशु मसीह किया, सिखाया, रात भर 3.5 साल जो चेलों के साथ थे, चेले वो नहीं, अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी काम कर रहे थे। और यीशु मसीह बुलाकर 11 को बैठाकर बोला, सुन। जोर से बोलो, सुन। चिल्ला के बोला, सुन। क्या बोला? पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोग को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, इधर क्या कर रहे थे यीशु मसीह? 11 चेले, 12 चेले थे। एक तो 30 की 40 सिक्का में प्रभु यीशु को बेच डाला, जबकि तिजोरी का पूरा तिजोरी का चाबी उसी व्यक्ति के हाथ में था। पर लालचपन 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को पकड़ा दिया। वही व्यक्ति आत्महत्या करके मर गए हैं। अब 11 चेले बच गए। उनको बुलाकर बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मेरे हाथ में परमेश्वर दिया है, तुम जाओ, आमीन, सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। प्रभु उनको क्या दे रहा था? जोर से बोलो, मकसद दे रहा था, मिशन दे रहा था, गोल दे रहा था। वो 11 चेले जब यीशु मसीह बोला, उन बातों को पकड़कर दुनिया भर में गया। आज दुनिया की कोना कोनों में लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि 11 लोग प्रभु के मिशन को पकड़कर चला। कितना लोग आज इधर सुन रहे हैं और प्रभु के मिशन लेकर आप चलेंगे? प्रभु हमको नहीं बोला रोटी कपड़ा मकान कमाओ, ये तो दुनिया कुत्ता भी करती है यार। किसी को बोलो, कुत्ता भी भौंक के अपना खाना पा लेते हैं, है कि नहीं? सारा मानव जाति 3 चीजों के लिए दौड़ते हैं, रोटी कपड़ा मकान। हमारा आप रोटी कपड़ा मकान नहीं, यीशु के पीछे जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान मेरे पीछे आएगा। हालेलुया। पहले तुम मेरे राज्य न्याय की खोज कर
मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं यीशु के पीछे मैं जब चलूं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना लौटूंगा, पीछे ना लौटूंगा। किसी को बोलो ओके, चिल्ला के बोलो ओके। ओके, आदम को परमेश्वर ने एदन वाटिका में रखा और बोला, क्या बोला? दो बातें बोला। क्या बोला? तू काम कर और एदन वाटिका की रक्षा कर। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति का काम है कलीसिया में एक तो बना रहे और उस कलीसिया में काम करे। क्या काम? पूछो क्या काम? आत्मा जीतने का काम। जब मैं मुंबई आया 1987, याद रहे, यानी कि 35 साल पहले, 13 और 23, 35 36 साल। आमीन। पहला बात, मैंने कलीसिया ढूंढा और हर संडे कलीसिया जाने लगा। दूसरा बात, जब वो कलीसिया में रहते हैं, मैं कलीसिया में सारा काम करते थे, पास्टर आने से पहले पहुंचते थे। आमीन, हालेलुया। बच्चों को ऐसे ही क्लासरूम में दादर में जाते थे। आमीन। नेरुल में रहता था, जाते थे किधर? आपको मालूम है उस समय ट्रेन भी नहीं था। हम जब नेरुल में आया 1989 में, 87 में 2 साल हम मुंबई रहे, 3 दिन रेलवे स्टेशन में रहे, रेलवे प्लेटफॉर्म में। हालेलुया। 1989 में नेरुल आया, इधर से मैं जाते थे दादर। आपको मालूम है जब दादर जाते कितना समय लगता मालूम है? किसी से पूछो कितना समय लगे? नो गाड़ी, ट्रेन मानकोट तक आते थे। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं इधर आया 1994 में, प्रभु ट्रेन लेके आया, क्योंकि विल्सन जहां जाएगा ट्रेन आएगा। हालेलुया। और मेरा इंटरनेशनल ट्रिप तैयार होगा तो उरण में एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है। जो आशीषित है ना, वो आशीष लेके चलता है। भाई किसी को बोलो है, सुनो ना, जोर से बोलो ना, किसी से बोलो जो आशीषित है ना वो आशीष लेते। जब मैं आया तो इधर से मैं जाता था एलपी सेक्टर 8 में रहता था, E1 क्वार्टर्स, E टाइप क्वार्टर्स में। आमीन। उधर से चल के एलपी जाते थे, 10 मिनट लगते थे। एसटी स्टैंड में, एसटी बस पकड़ के मानकोट जाते थे। मानकोट से ट्रेन पकड़कर कुर्ला जाते थे, कुर्ला से दादर। और जब 9 बजे हमारा मीटिंग होता है, आपको मालूम है कितना बजे निकलना पड़ता था? किसी से पूछो ना कितना बजे है? 4:30। ये तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया, इतना भी तारीफ मत करो। 6:30 बजे निकलते, क्योंकि मैं उस समय सीप्स में काम करते थे। सीप्स भी वैसे ही है, एलपी जाते थे, बस पकड़ के मानकोट जाते थे, मानकोट से कुर्ला, कुर्ला से दादर, कुर्ला से सीप्स में बस जाते थे। ओके, तो इसलिए मैं एक दिन भी नौकरी में भी लेट नहीं किया, एक दिन भी कलीसिया में भी लेट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी आशीष कलीसिया में है। कमान जोर से बोलो, मेरी आशीष। जिस कलीसिया में रहा हूं, सारी कलीसिया 2, 3 से 50, 50 से 2, 250, 250 से, कोई आमीन नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। 250 लोग से 500 लोग, 500 से लेके 1000 लोग। कारण क्यों? प्रभु मुझे, जोर से बोलो ना, काम दिया। और दूसरा, उस कलीसिया में सुरक्षा रखने के लिए प्रभु का, कई कलीसिया में इतना प्रॉब्लम होता था, हम रात के 1-1 बजे तक मेरे बहन और हम जाकर सॉर्ट आउट करते थे।
काम पे जाते थे, 6 बजे आते हैं, 6 बजे से हम पास्टर सेलिन हालेलुया हम लोग घर घर जाके सुसमाचार बोलते थे। हर रोज 6 बजे काम से आते थे, 6 से 10 हम सुसमाचार घर घर बोलते, करावा धरावा परावा उलवे, कितने जगह पर जाकर बोलते थे। कारण क्यों? मैं क्या कर रहा है? परमेश्वर मुझे एदन वाटिका में रखा है, उस वाटिका के लिए मैं काम करता था, और दूसरा मैं उस वाटिका को सुरक्षा करता था। प्रभु मुझे जो जिम्मेदारी दिया मैं करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह आकर उनके चेलों को मिशन देता है, 11 लोग को बुलाकर बोलता है, स्वर्ग की अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, तुम जाओ और क्या करो, सारे जातियों के लोगों का मेरा चेला बनाओ। पहले तुम चेला बनाओ और दूसरों को तुम चेला बनाओ। हमारा काम है कि है खुद चेला बनने का और दूसरों को चेला बनाने का। जोर से बोलो, मैं खुद चेला हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का और दूसरों को मैं यीशु का चेला बनाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग काम करेंगे? अगर सब व्यक्ति इधर काम करेगा, जल्दी DY पाटिल स्टेडियम में हम मीटिंग करेंगे। कितना लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो, साथी साथ ना छोड़े, हे साथी हाथ ना छोड़े, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी, साथी रे जीवन साथी। आमीन। परमेश्वर हमें इस धरती में इस समय काल में रखा है और मिशन दिया है, कमीशन दिया हमको करने का। हमारा जीवन बेकार नहीं है। जोर से बोलो, मेरा जीवन बेकार नहीं है, फिजूल का नहीं है। प्रभु बड़ी मकसद रखा है मेरे जीवन में। हालेलुया। प्रभु काम करना चाहते हैं पर प्रभु खुद नहीं कर सकता, वो मुझे और आपको चाहता है। आमीन। प्रभु क्यों नहीं कर सकता खुद? प्रभु क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो आत्मा है, उसके पास शरीर नहीं। वो ढूंढ रहा है कौन अपना शरीर मुझे देगा, मैं उसके द्वारा धरती में काम करना चाहता हूं। कितना लोग बोलेंगे, परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, मैं अपना शरीर। आप एक समय हम और आप शैतान के लिए इस्तेमाल होते थे, शैतान के लिए गाली देते थे, मारपीट करते थे, ये झगड़ा झुगड़ा। और जब यीशु में आया, क्यों ना हम अपने शरीर को यीशु के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाथ उठाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु जी, कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु जी आप जिस तरह चाहता है मुझे उस तरह इस्तेमाल कर, मैं उपलब्ध हूं। उसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है। जो बिजी है, परमेश्वर आपके बाजू से भी निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को बोलो, बिजी मत रहो, प्रभु के लिए उपलब्ध हो। हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज वचन पढ़ो, हर संडे आओ, कलीसिया में बने रहो। ओके, भजन संहिता 92 उसका 12 से पढ़ेंगे। 92:12, Psalms 92:12। धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, जिसका प्रभु यीशु है, वो धर्मी लोग है। ओके, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। जोर से बोलो, मैं बढ़ते रहूंगा। हाँ, खजूर के समान फलदायी होते रहेगा, कोई कमी घटी नहीं, हर चीजों को प्रभु भरेगा। वे यहोवा के भवन में, वे परमेश्वर की आंगनों में, यानी कि परमेश्वर की भवन में, कलीसिया में रोपे जाकर। कौन रोपा है? कौन आपको लाया है? जोर से बोलो, कौन रोपा है कलीसिया में? यीशु मसीह। क्या लिखा है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे
परमेश्वर के हमारी परमेश्वर की आंगनों में कलीसियाओं में फूले फलेंगे। हमारी आशीष कलीसिया है भाई, जोर से बोलो मेरी आशीष कलीसिया है। जो व्यक्ति कलीसिया बना रहे, यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा है? कलीसिया। कौन सी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया लेने आ रहा है। हालेलुया। वो लोग जो यीशु मसीह के साथ कलीसिया में जुड़ा रहेगा, उनको यीशु मसीह लेने आ रहा है। हाँ, वे पुराने होने पर भी, वे बुढ़े और बुद्धि होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सीधा है। हाँ, यहोवा सीधा है, वह हाँ, मेरी चट्टान है, हाँ, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यहोवा सीधा है, वो चट्टान है, उसमें कोई कुटिलता नहीं। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आप मेरा डैडी है, मैं आपका बेटा हूं, आप खरा, आप सही है, आप में कुछ कुटिलता नहीं, मुझ में कुछ कुटिलता नहीं। आमीन। परमेश्वर हमें इस कलीसिया में रखा है, आपको उस कलीसिया में काम करने का है। क्या काम करेंगे? हर हफ्ता आने का है, जूम मीटिंग। देखो प्रभु मुझसे बोला, जो मुझसे कनेक्टेड रहेगा वो पक्का आशीष पाएगा। आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हर संडे आने के द्वारा, हर जूम मीटिंग अटेंड। क्यों हम कर रहे हैं जूम मीटिंग? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग 20 लोग में निकल, कुछ लोग आते ही नहीं। कितना लोग चाहता है मैं जो आशीष पाए इससे दुगना आशीष आप पाए? है परमेश्वर के वचन में। एलिजा बोल के व्यक्ति था, उसके पीछे चलने वाला उसका चेला एलीशा, जो एलिजा ने किया उसका दुगना किया, यानी कि उसके दुगनी आशीष पाया कि नहीं पाया? वचन है कि नहीं? मैं जो आशीष पाया हूं, मुझे 2 घर दिया, प्रभु आपको 4 घर देगा यार। हाँ, हालेलुया। मुझसे ज्यादा आशीष आपने कब होगा? मेरा सवाल, अगर आपको कुछ पाने का है तो आप कैसे उसे पा सकता है? वापस बोलता हूं, आपको कुछ पाने का है तो आप कैसे उसे पा सकता है? क्या बात है, गुड़िया के लिए ताली बजाओ भाई। जो व्यक्ति पाया है उससे फॉलो करो। क्यों उससे फॉलो करने का? क्योंकि मुझे इस स्तर पे आने के लिए 35 साल लगा, और आप फॉलो करेगा 21 साल में आप पाएगा। क्योंकि स्क्रैच का झाड़ू मारना मैं कर दिया है। अब बोलो झाड़ू नहीं, आप कॉलर उठर के पीछे चलने का है। कोई सुन रहा है? हालेलुया। इसलिए मैं जो करता हूं आप करेगा। मैं जो आशीष पाया उसका दुगना आशीष आप पाएंगे। कितना लोग करेंगे? संडे को आएंगे 5 बजे, हम आते हैं 5 बजे, आप भी आइए 4:45 बजे। हमसे आगे चाहिए, थोड़ा आगे करो यार। हालेलुया। जूम मीटिंग करते हैं, बोलते पास्टर जी मैं बिजी हूं। अरे क्या बिजी है? तू करोड़ों कमाता है क्या? नहीं ना, तो आप बिजी नहीं, आप फिजूल का बिजी है। उस बिजीनेस से बाहर आओ, तभी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हम हर रोज मीटिंग में जाते थे। क्यों? मेरे को कुछ करने का है, मुझे अलग करने का है। आमीन। मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं, आप आज तक जो करते हैं वही चीज को करेगा। आज जो रिजल्ट मिला कल भी वही रिजल्ट आएगा, पर कल आप कुछ नया करेगा, कल कुछ नया रिजल्ट आएगा। कोई समझा नहीं, कोई बात नहीं। आज तक आप प्रार्थना नहीं, कल मैं आधा घंटा प्रार्थना करता तो मैं कुछ नया कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए नया करेगा। मैं वचन नहीं पढ़ता, कल से मैं डिसाइड करता हूं मैं 10 अध्याय को पढ़ूंगा। आप पढ़ने लगेगा, आप नया करता है, प्रभु कुछ नया आपके द्वारा में करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु करना चाहता है पर प्रभु कर नहीं पाते जब तक उसके विश्वास। क्यों दुनिया आज बुराई, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार, दुष्टता बढ़ते जा रहा है?
क्योंकि शैतान के लोग सत्तिर होकर काम कर रहे हैं, विश्वासी लोग विश्वास करके सो रहे हैं। वापस बोलता हूं, विश्वासी लोग बहुत विश्वास कर, मेरा परमेश्वर कौन है मालूम है, और क्या करते हैं, विश्वास करके, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, सो रहे हैं। तुम सो रहे तो बैरी बोलेगा, तुम खोए तो शैतान जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना, करते रहो नहीं करते रहे, जागते करो प्रभु प्रार्थना, तुम सोए नहीं करते रहो प्रार्थना। किसी किसी को रातों को नींद भी नहीं आता, फिर भी नींद की गोली मारेगा। पास्टर जी फिर भी नींद नहीं, अरे भाई प्रभु आपको जगाता है रातों को प्रे करने के लिए, आप गोली मार के फिर भी बोलता है, प्रभु बोलता है नहीं देगा नींद, गोली मार। आप क्या करो, जब नींद नहीं आता 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप फिर बिस्तर में सिर रखेगा, आपको नींद आएगा। है प्रभु अपनी भक्तों को नींद देता है। कब? जब आप प्रार्थना, जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सो नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करो प्रभु प्रार्थना, नहीं करते रहे प्रार्थना। तुमसे तुम खोए तो जीतेगा। तुम सो तुम जीतेगा। जागते करो प्रभु, हम सो नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करो प्रभु प्रार्थना, करते रहे प्रार्थना। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया में सेवा करें और कलीसिया के बाहर आप सेवा करें। प्रभु हमको बुलाया है, जो बोलो प्रभु हमको बुलाया है। हम इस जगह पर हमारी मर्जी से नहीं, प्रभु ने बुलाया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला, तेरा नाम लेकर तेरा यीशु बुला, तेरा नाम लेकर इधर बैठे हुए एक एक लोग को यीशु बुलाया है। क्यों बुलाया? ताकि हम अपनी परेशानी को, अपने सब कुछ को यीशु को दें और यीशु का जुआ हम ले। हमारा परेशानी, हमारा टेंशन, हे बहुत से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। यीशु हमें बुलाया है। क्यों बुलाया? ताकि हम उसकी सामर्थ पाएं, हम उसकी आशीषों को पाएं। हम यीशु मसीह जैसा होकर, यीशु मसीह हमको भेजता है और बोलता है कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। कितना लोग कहेंगे यीशु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, यीशु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। यूहन्ना 17 उसकी 18। हालेलुया। यीशु बुलाया है हमें सामर्थ और उसकी सब कुछ देकर। यीशु ने बोला स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, पाताल के अधिकार मेरे मुट्ठी में। तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। आज विश्वासी लोग सो रहे हैं। एक तो डरा डरा कर, इंडिया में डरा डरा कर धर्म परिवर्तन बोल के सबको
विश्वासी लोग मुंह खोलने के लिए डरते हैं। किसी को बोलो आज के बाद मैं हर व्यक्ति के सामने मुंह खोलूंगा और यीशु की महिमा करूंगा। आपको उसके लिए रखा है। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ आपको रोकने के लिए। जैसे बोलो ना, कोई माइकल लाल जन्म लिया नहीं। जो प्रभु मुझे मिशन दिया उसे रोकने के लिए। मैं कितना लोग बोलता है आज के बाद कोई रोकेगा नहीं। आपके घर में जो आता सबको यीशु का नाम बताओ। आपका मिशन प्रभु दिया है। प्रभु बोला तुम जाके सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। हम उसका चेला है, हम दूसरों को प्रभु का चेला बनाते। ओके, यूहन्ना 17 उसकी 18। जैसे तूने जगत में, यीशु मसीह कहता है जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, पिता परमेश्वर तूने मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जगत में भेजा। आमीन। यीशु मसीह ने उस काम को किया। 33.5 साल काल्वरी क्रूस में मरने के लिए पर्पस परमेश्वर रखा, वो किया। तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा है, सारा मकसद सारा काम पूरा करके। हालेलुया। अब वो जो यीशु मसीह चालू किया काम किसको करने का है? प्रभु मुझे किया है। यीशु चालू किया, मैं उसे खत्म करूंगा। कोई सुन रहा मुझे? लूका 4 उसकी 18। यीशु मसीह कहता है लूका 4:18 कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझ पर है। कितना लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कोई विश्वास नहीं करता। अरे भाई, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा बिना पवित्र आत्मा। हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आप क्यों यीशु मसीह को प्रभु माना? क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकता। हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। उसका मतलब आपके अंदर जो चुप बैठा ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कितना लोग जोर से बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करें। आमीन। हाँ, यूहन्ना 17:18 कि प्रभु नहीं, लूका ओके, कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है कि इसीलिए कि उसने कंगालों को, किसने? यीशु मसीह ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, बंधे हुए लोगों को छुटकारा। हमारा बंधा था, हमारा अंधेरा में था, उस अंधेरा से, बंधा हुआ अवस्था से प्रभु हमें छुटकारा दिया। अब हम उस बंधे लोगों के पास जाएंगे और यीशु का नाम बताकर उन्हें बंधन से आजादी दिलाएंगे। जैसे बोलो, बंधन से आजादी दिलाने का अभिषेक प्रभु किया, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ओके। और अंधों को दृष्टि पाने के लिए आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से अंधे लोगों को प्रभु आपको सामर्थ्य दिया, दृष्टि दिलाने का। सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। ये प्रभु करता था। प्रभु क्या करता था? बंधा हुआ लोगों को छुटकारा देते थे। आमीन। कुचले हुए लोगों को आजाद करते थे। अंधा दिखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। और प्रसन्न रहने का साल घोषणा करता हूं। आमीन। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं। किसी को बोलो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो, चिल्ला के बोलो पकड़ो। इस साल में कितना दिन बच गए? आज 10 तारीख है, 21 दिन बच गए। आमीन। 21 दिन में, किसी को बोलो सुनो, 21 दिन में प्रभु आपको 5 बातें
दिखाएगा। दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा हर व्यक्ति से प्रभु बात करेगा। ठीक है, आप उसे लिख के रखना। 5 बातें, कई बातों को बताएंगे, 5 बातें आप पकड़ लेने का। हाथ रखो, बोलो प्रभु जी। कमन, हाथ रखो कानों में और बोलो प्रभु जी, मैं अपनी कान को खोल देता हूं, मैं आपकी आवाज सुनूंगा और मैं लिखूंगा। और जो 5 बातें प्रभु बोलेगा, अब 2024 में वो 5 बातें करेगा, आप 2024 में विजय वाला व्यक्ति होगा। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग सुन रहे? हर साल के अंतिम में प्रभु बोलता है, हम सुनते नहीं हैं। इसलिए किसी को बोलो नोटबुक रखो, छोटा नोट पैड आता है, आमीन, जाके खरीदो, पास में रखो। हो सकता है आप बस में जा रहे हैं, तब प्रभु आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप लिखेगा नहीं, आप भूल जाएंगे। जो लिखता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट होते। जब दर्शन प्रभु देता है आपको लिख के रखने का, प्रभु हर व्यक्ति से बात करता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करता है। कितना लोग 21 दिन में 31 को मैं पूछने वाला हूं, क्या 5 बातें प्रभु आपसे बात की है? कितना लोग बोलेंगे यस? अपनी पैड निकालेंगे, बोलेंगे प्रभु मुझसे ये 5 बातें बात किया है, मैं 2024 में ये 5 बातें मैं करूंगा और मैं पक्का विजय और सक्सेस होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरी बात, 25 दिसंबर को हम फ्लैश मॉब करने वाले हैं। पनवेल से लेकर थाने तक हर स्टेशन में जितना हो सके, हर स्टेशन में मैं चाहता हूं कि सब आए। ठीक 10 बजे पनवेल रेलवे स्टेशन के सामने एक ही जगह टिकट काउंटर में हम मिलेंगे। हम गीत गाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, वचन बांटेंगे, लोगों को सुसमाचार, जिस मकसद के लिए प्रभु बुलाया उसे हम करेंगे। हम व्यक्तिगत तौर से करते हैं और सामूहिक तौर से करते हैं। पिछले 2-3 दिन पास्टर सेलिन इवेंजलिज्म के बारे बात करते हैं। कितना लोग सुना? कोई नहीं सुना? ये बुधवार से नो मीटिंग यार, कैंसल। हम करते जा रहे, करते रह जा, आप तो सुनते ही नहीं। दो दिन पास्टर सेलिन कूद के बोला, तीसरा दिन मैं कूद के बोला, और पूछने के बाद किसी को मालूम है नहीं क्या बोला। ये होता संडे में पास्टर जी बहुत क्या प्रचार कर रहा था, माय गॉड, आग गिर रहा था, क्या किया मालूम नहीं। तो फिर वो प्रचार का मतलब क्या है? हालेलुया, आमीन। एक व्यक्तिगत तौर से हम इवेंजलिज्म करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं आपके दोस्त को। तो आप जिस जगह पर है, मैं आकर उनको नहीं बता सकता। आपका दोस्त, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, 16 साल से आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति को यीशु के बारे में नहीं बताया, जब आप मर के जाएंगे स्वर्ग में, यीशु आपको, उसी व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करेगा और बोलेगा तुमने 16 साल इसके साथ काम किया, एक दिन भी मेरी नाम की महिमा नहीं किया। तब कैसा लगेगा? किसी से पूछो ना, कैसा लगेगा? वो व्यक्ति के साथ 16 साल उठा बैठा किया, आपने एक दिन भी उसे यीशु के बारे में बताया नहीं। और जब यीशु मसीह आपको सवाल करेगा तो कैसा लगेगा? किसी से पूछो ना, कैसा लगेगा? थोड़ा महसूस करो, थोड़ा झटका लगो। आज के बाद हर वो व्यक्ति, क्यों वो व्यक्ति आपके पास आया? क्योंकि वो व्यक्ति यीशु ने भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो ये यीशु को जाने। वो व्यक्ति आप ही के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और आपने उस मौका को क्या किया? चौका नहीं मारा। कितना लोग बोलेंगे आज से प्रभु मुझे जो भी मौका देगा मैं चौका और छक्का लगाऊंगा? चिल्ला के बोलो, मैं चौका और छक्का। चौका और छक्का सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आत्मा जीतने भी में लगेगा। और जब आप जाएगा स्वर्ग में, आपको मालूम नहीं, करोड़ों दूत खड़ा होकर आपको ताली बजाएंगे। माय गॉड, ये व्यक्ति है, बोला है, इस व्यक्ति को मैंने धरती में भेजा, ये तो मैं जो किए रखा तो उससे ज्यादा करके आया। विश्वास योग्य दास,
हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? अपना जीवन एक ही है भाई, एक ही है बहन, उसे वेस्ट मत करो, उसे फिजूल बातों में समय मत लगाओ। नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो, फास्टिंग लो, संडे के मीटिंग में आओ। दूसरों मैं 6 महीना काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा मीन्स नौकरी नहीं मिल रहा था। मैं 6 महीना इतने लोग को यीशु मसीह का नाम बताया, उसके बाद नौकरी के लाइन लग गए, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। जो व्यक्ति आत्मा जीतता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में जीतेगा भाई। कम ऑन, जोर से बोलो, जीतेगा, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। ओके, नीति वचन 11 उसका 30, नीति वचन 11 उसका 30, Proverbs 11:30। धर्मी का प्रतिफल, धर्मी का प्रतिफल। कौन है धर्मी? जो नंगा पैर चलता है, सर को मंडवाता है, मंदिर जाता है, चर्च जाता है, वो धर्मी नहीं है। जो यीशु के पीछे चलता है वो धर्मी है। जोर से बोलो, मैं धर्मी हूं, मैं दिन रात यीशु के पीछे चलता हूं। जो क्या लिखा है? धर्मी का प्रतिफल, हाँ, जीवन का वृक्ष धर्मी होता का है, प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, जीवन का वृक्ष होता है। और बुद्धिमान मनुष्य, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को हाँ मोह लेता है। लोगों के, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है? He that winneth soul is wise। जो व्यक्ति आत्मा जीतता है वो बुद्धिमान है भाई। कितने बुद्धिमान लोग हैं? कितने लोग आत्मा को जीतेंगे? हालेलुया। जोर से बोलो, मैं आत्मा जीतने वाला है। प्रभु मुझे धरती में रखा है। कम ऑन, जोर से बोलो, धरती में रखा है। एक, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा। दूसरा, मैं प्रभु की परिवार में बना रहूंगा। प्रभु की परिवार क्या है? कलीसिया। और तीसरा क्या है? यीशु मसीह जैसा बनूंगा। चौथा क्या है? हम प्रभु की सेवा करूंगा, कलीसिया की सेवा करूंगा, विश्वासियों की सेवा करूंगा। हम लोगों को दुनिया में जाकर दुनिया को प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा। 5 बातें के लिए प्रभु रखा है। किसी को बोलो वापस। पहला, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा। पहला नियम प्रभु क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, तुम अपने परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम करो। हमको प्रभु से प्रेम करने का है। दूसरा, प्रभु की परिवार यानी कि गॉडली फैमिली में बना रहने का, ये प्रभु की परिवार है, कलीसिया में बने रहने का है। तीसरा, हम यीशु मसीह जैसा हर रोज बनते जाने का है। हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? जो तेजस्वी है। कौन है तेजस्वी? जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जैसा बनते जाते हैं। हालेलुया। तीसरा, मैं प्रभु की कलीसिया की, प्रभु के लोगों की सेवा करूंगा। और पांचवा, मैं लोगों को प्रभु के पास लेके आऊंगा, कलीसिया में लेके आऊंगा। जोर से बोलो, मैं प्रभु के पास लेके आऊंगा। हालेलुया। ओके, 2 कोरिन्थियों 5 उसकी 18 और 19, 5 बातों लिख के लो। प्रभु क्यों रखा है आपको धरती में? भूलना मत। किसी को बोलो, भूलना मत। आमीन। एक, प्रभु से प्रेम करने का। दूसरा, प्रभु की कलीसिया में बना रहने का। तीसरा, प्रभु जैसा, यीशु मसीह जैसा बनने का। आमीन। प्रभु की सेवा करने का, कलीसिया की सेवा करने का, प्रभु की लोगों की सेवा करने का है। और पांचवा, मैं लोगों को कलीसिया में लेके आऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो आशीषित हूं, मैं बताऊं एक ही बात, मैं कलीसिया में बना रहा, कलीसिया में काम किया, कलीसिया में बढ़ाया, सुरक्षा करके कलीसिया को बढ़ाया। आमीन। एक कलीसिया में जाते थे, उधर 250 लोग आते थे। कितना लोग? मैं सुबह 4 बजे जाते थे। पास्टर जी 10 बजे का मीटिंग, 4 बजे जाते? जी हाँ। पूछो, जी हाँ। क्या करने जाते? झाड़ू मारने के लिए भी 10 बजे 9 बजे जाएगा तो झाड़ू हो जाएंगे। क्या बात। खाना बनाकर, अपना पैसा से खाना बनाकर 250 लोग को खाना खिलाते थे। हालेलुया। वो कलीसिया बढ़ने लगा।
आमेन। हमको प्रभु आइडिया देता है। जब आप प्रभु के लिए उत्साहित होगा, प्रभु आपको आइडिया देगा, और जब आप करेगा, प्रभु के राज्य तो बढ़ेगा, प्रभु आपके राज्य को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। ओके, 2 कोरिन्थियों 5 उसकी 18 और 19। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। सब बातें मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से होते। परमेश्वर, इवन कोरोना आया तो भी परमेश्वर जानता था। हम सब कितने डर गए थे, आमीन, पर प्रभु जानता था हम मरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा मिशन खत्म नहीं हुआ, मेरा पर्पस प्रभु जो रखा खत्म नहीं हुआ। आप बच गए, लाखों करोड़ों लोग मर गए, पर आप और हम बच गए, क्योंकि हमारा मिशन जो प्रभु दिया खत्म नहीं हुआ। किसी को बोलो अब भी पिक्चर बाकी है। जोर से बोलो ना, अब भी पिक्चर। यस, इसलिए प्रभु रखा है। मत सोचो मैं बच गया, नो, प्रभु आपको बचाया क्योंकि आपके ऊपर प्रभु मकसद बड़ा रखा है। आज से मैं उस मकसद को पाकर चलूंगा, प्रभु में, प्रभु के राज्य में मैं बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। ओके, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, मसीहत के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। पहले प्रभु ने हमको अपना प्रभु से मेल मिलाप किया। कमन, जोर से बोलो ना। हम अंधेरा में थे, हम बोझ में था, हम परेशान में था, हमको प्रभु ने मेल मिलाप किया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मैं और परमेश्वर एक हो गया। अब मेरे जीवन की सारी परेशानी का प्रॉब्लम यीशु संभालेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहा सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, सिखला दे आत्मा प्रभु। मन से शुद्धिकार सिखा दे आत्मा प्रभु। मन से शुद्धिकार सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। जब प्रॉब्लम होता है, जोर से बोलो प्रभु देख लेगा। कमान, जोर से बोलो ना। हम जीवन जब तक धरती में रहता प्रॉब्लम होता है, घबराओ मत। मेरा यीशु बोला चिंता मुझ पर डाल, बाकी मैं तुझे संभालता हूं। आज से मत बोलो मैं देख लूंगा, बोलो मेरा यीशु देख लेगा। कर जाए, बोलो मेरा यीशु देख लेगा। आमीन। घर में प्रॉब्लम है, मेरा यीशु देख लेगा। हालेलुया। ओके, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमारे मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा, और मेल मिलाप की, प्रभु ने पहला प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप किया, और दूसरा हमको मेल मिलाप की सेवा दिया है। मतलब हम दुनिया में जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताकर जब हम कलीसिया में लाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? मेल मिलाप की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उधर लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, हाँ, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है। हर व्यक्ति को प्रभु मेल मिलाप की सेवा दिया है। आपको प्रभु में देखो, आप इस जगह पर आए, कितने बार कितने लोग यीशु मसीह ने आपको आपके पास भेजा था। कौन कहता कि पहला बार किसी ने आया, आपने बोला हाँ यीशु मेरा प्रभु, मैं यीशु। नो, आपने 5 बार 10 बार ठुकरा दिया, फिर भी मेरा यीशु हार नहीं माना। 10वां बार भी 11वां व्यक्ति को आपके पास भेजा, वो बोला यीशु तुमसे प्रेम करता है। उस समय आपको झटका लगा और आप यीशु को स्वीकार किए, क्योंकि यीशु मसीह ने आप पर हार नहीं माना। आमीन। हमारा यीशु हमारा ख्याल किया, क्या हम दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे? आपके बाजू वाला, आपको पड़ोसी, आपका नौकरी करने वाला, आपका बिजनेस, आपके घर में वो दूध देता है, वो चना बेचते हैं, चनाचूर गरम, चनाचूर बेचने आता है ना, उसको भी सुनाने का भाई, वो गरम गरम चना खिलाते हैं, आप गरम गरम यीशु का नाम सुना। हालेलुया।
कोई कोई अभी भी सीरियस है भाई, पास्टर जी क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि आत्मा जी तो आप आशीष पाएंगे। मत प्रार्थना करो मेरे को आशीष चाहिए, अब आत्मा जी तो प्रभु आपको छप्पर फाड़ के देगा। हालेलुया, प्रेज़ द, पढ़ा। हाँ। इस वाक्य अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके मसीह ने काल्वरी क्रूस पर संसार का सारा दोष अपने ऊपर लेकर मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा मुझे दिया। कितना लोग आज से करेंगे? आपको उसके लिए धरती में रखा। हाँ। और उनके अपराधों का यानी कि दुनिया के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, यीशु मसीह उन पर नहीं लगाया, अपने ऊपर लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, हो गया। हाँ। ओके, मेल मिलाप की सेवा दिया है। प्रभु पहले हमसे मिले, प्रभु बुलाया और प्रभु मुझे सामर्थ से भर के भेजता है। संडे आप इधर आते सामर्थ से भरते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप सामर्थ से जाकर सबको यीशु का नाम सुनाओ। कितना लोग सुनाएंगे? हालेलुया। आप उसके लिए बनाया गया। जब वो आप करेगा, नौकरी की लाइन लग जाएंगे, बिजनेस आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। जिस मिशन के लिए आप रखा है, आप जब एक कदम उसके लिए बढ़ाएगा, बाकी 10 कदम बढ़ाकर प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया। हम एक कदम भी बढ़ाने नहीं चाहते, हम सोते रहते हैं। सोए तो बैरी बोएगा, खोए तो शैतान जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग समझ रहे हैं? कितना लोग आज से सोएंगे नहीं? रात को उठकर अगर रात को नींद नहीं आता, मत नींद की गोली लो, प्रार्थना करो। प्रभु जी, आपने मुझे इस शहर में रखा, इस शहर को मैं तेरी कदमों में लाता हूं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आमीन? प्रभु जिस मकसद के लिए रखा, आप उस मकसद को हालेलुया पूरा करने के लिए अपने आप को, पहला बात हमको परमेश्वर की महिमा से भरने का है। जोर से बोलो, मैं प्रभु की महिमा में चलूंगा। हर रोज बोलो, मैं प्रभु की महिमा में चलूंगा। आमीन। आपका मिशन यह है, जो यीशु चालू किया आपको उसे पूरा करने का है। जो यीशु चालू किया आपको उसे पूरा करने का है। हालेलुया। यीशु ने क्या चालू किया? लूका 4:18 में बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, और प्रसन्न रहने का साल को मैं घोषणा करूं। यीशु हमें और आपको परमेश्वर सौभाग्य दिया है कि यीशु मसीह की कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने वो बैटन, कितने लोग रीले देखा है? 4 जन दौड़ते हैं 400 मीटर, 100 एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 100, तीसरा व्यक्ति 100 और चौथा आमीन। 100 दौड़ने के बाद दूसरा व्यक्ति बैटन उसको देता है, क्या बोलते हैं उसको? खंबा, जो भी मसाल या जो भी डंडा देते हैं आमीन। उसी तरह यीशु मसीह हमें सुसमाचार का डंडा दिया है। कितने लोग भागेंगे? इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने विश्वास को रखा। अपनी दौड़ को मैं विश्वास से पूरा किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें सिर्फ बुलाया नहीं, हमें पावर देके भेजा है, सामर्थ देके, जोर से बोलो ना, भेजा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रिविलेज है। परमेश्वर हमें प्रिविलेज दिया। प्रिविलेज बोलेगा तो सेवा करने का। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, इतने करोड़ों लोग के बीच में प्रभु मुझे और आपको चुनकर रखा है उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। हमारा मिशन क्या है? मिशन क्या है? हम परमेश्वर के साथ काम करें, मैं और प्रभु मिलकर काम करेंगे।
कुछ बोलो, मैं और प्रभु मिलकर काम करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यीशु मसीह का एम्बेसडर हूं, राजदूत हूं। आमीन। आपको मालूम है राजदूत कौन है? कौन है राजदूत? कौन है राजदूत? हाँ, अभी अमेरिकन एम्बेसी है, इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, उधर एम्बेसडर्स है। ओ छोड़ो, पिक्चर की बात सुनेगा तो जल्दी समझ में आते हैं। हमें कोई कंपनी शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाया, ठीक है नहीं? बनाया ना? कौन सा कंपनी था? या लंबू को एम्बेसडर बनाया, कौन सा कंपनी था? बाइजू जो फ्लॉप है, बाइजू पूरा फेल हो गया, फिर भी उसने एम्बेसडर किसको रखा है? शाहरुख खान ने। आमीन। हालेलुया। क्यों रखता है एम्बेसडर को? ताकि उस कंपनी का ऐड करे, उस कंपनी को बढ़ाए। वैल्यू है पर उस कंपनी को बढ़ाए। कंपनी क्यों इन्फ्लुएंसर को यूज करते हैं? ताकि वो व्यक्ति के द्वारा उसका सेल बढ़े, उसका कंपनी का नाम बढ़े। है किसी को बोला है? जोर से बोला है। हम धरती में कोई एम्बेसडर नहीं, पर परमेश्वर का एम्बेसडर हूं भाई, राजदूत हूं भाई। आज से बोलो, मैं एम्बेसडर हूं। दुनिया वालों को जाके बोलने का, मैं एम्बेसडर हूं। कौन तुमको बनाया? मुझे यीशु मसीह बनाया। हालेलुया। कौन सा वचन था भाई, मैं भूल रहा हूं। 20, हाँ पढ़िए। यस, 2 कोरिन्थियों 5 उसका 20, या पढ़िए। आज से हर व्यक्ति बोले, मैं एम्बेसडर, मैं राजदूत हूं। दुनिया में अपॉइंट करके राजदूत है, हम प्रभु से अपॉइंटेड है भाई। कितना लोग बोलेगा मैं एम्बेसडर हूं, मैं प्रभु का प्रतिनिधि करता हूं, मैं यीशु के राज्य की एम्बेसडर हूं। हाँ, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मैं मसीह के राजदूत हूं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा। मैं चाहता हूं कि हमको लगता है हीलिंग पावर में सबको सर्टिफिकेट देगा, स्वर्ग के राज्य के एम्बेसडर हूं। अगला संडे दे सकता, बड़ा सर्टिफिकेट बना के सबको दूंगे। अब हर रोज बोलने का, मैं एम्बेसडर हूं। प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। दुनिया में आप अपॉइंटेड नहीं है, पर प्रभु आपको अपॉइंट किया और कहा कि आप परमेश्वर के राज्य के एम्बेसडर हैं। हालेलुया। मौसी लोग बोलेंगे, मैं एम्बेसडर हूं। दांत नहीं है, बोलेंगे कोई बात नहीं। 2 लोग बोलेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना कर। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? मैं बताऊं, 2024 में अद्भुत प्रभु करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग कैच करेंगे और कितने लोग कैच करके उसे दिखाएंगे? हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं। जोर से बोलो, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं। हाँ, क्या लिखा है? सो हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से हाँ, निवेदन करते हैं। बस अंडरलाइन करके रखो, मैं मसीह का यानी कि स्वर्ग राज का एम्बेसडर हूं, परमेश्वर का राजदूत हूं। आमीन। हमारा मिशन क्या है? हमको परमेश्वर के साथ काम करने का। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर के साथ काम करूंगा। और दूसरा, मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मैं दर्शाता हूं, इसलिए मैं कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरा यीशु का बेइज्जती नहीं करूंगा। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट। आमीन। एक, मैं परमेश्वर के साथ काम करेगा। दूसरा, मैं परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जैसा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, आप स्वर्ग और धरती का मालिक का रिप्रेजेंटेटिव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा महा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर का पार्टनर बने। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य की पार्टनर। पौल कहता है, मैं परमेश्वर के राज्य में को लीडर, को लेबरर है। क्या है? सहभागी हूं।
परमेश्वर के राज्य में सहभागी का सेवक हूं। वही खाली नहीं, यीशु मसीह ने मुझे सहवारिश बनाया है। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे सवर, मैं जहां बैठा हूं उधर तुझे मैं बैठाता हूं। है, किसी बोलो है। ये पदवी प्रभु किसी को नहीं देता, सिर्फ उसके बच्चों को देता है। कितने बच्चे लोग कहेंगे थैंक यू जीसस। जोर से बोलो ना धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो ना धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु ने हमें उद्धार दिया, प्रभु अपने परिवार में स्वीकार किया, प्रभु अपनी आत्मा में दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अपना राज्य का एजेंट बनाया है। जोर से बोलो, मैं प्रभु का एजेंट हूं। मैं प्रभु की स्वभाव को कैटलिस्ट क्या बोलते हैं? जहां जाएंगे प्रभु के, हम दुनिया में जाएंगे तो दुनिया की इन्फ्लुएंस नहीं लूंगा, हम दुनिया को इन्फ्लुएंस करेंगे। हालेलुया। हमारी बच्चे हमारे घर से जाएंगे, दुनिया की गाली नहीं सूखेंगे, पर दुनिया को यीशु के बारे में सिखाएंगे। है कोई सुन रहा मुझे? प्रभावित। इसलिए योशुआ का किताब 1 उसके 8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतर नहीं पाए, दिन रात उसमें मनन करो। और आगे लिखा है, तुम जो भी काम करेगा तू उसमें प्रभावशाली होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हमारा मिशन एटर्नल सिग्निफिकेंस देता है, अनंतकालिक प्रभाव करता है। आपका काम जो है ना धरती में समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। पर आप प्रभु की सेवा करेगा ना, वो अनंतकालिक है। अब दूसरों को यीशु के बारे में बताएगा, वो अनंतकालिक है। कितने लोग आज से अनंतकालिक काम में लगा रहेंगे? हालेलुया। अनंतकालिक, एटर्नल सिग्निफिकेंस। अनंत काल के लिए आप प्रभाव करेंगे। जब आप आत्मा जीतते हैं, अनंत काल की प्रभाव करते हैं आप वचन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, आप अनंत काल प्रभाव करेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अनंत काल प्रभाव करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, अनंतकालिक परमेश्वर का अनंत काल प्रभाव करेंगे आप। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आपका बाकी सारी बातें इस धरती में भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर प्रभु के लिए आप जो भी किया है वो अनंत काल आपको रिवॉर्ड देने वाला है, अनंत काल पुरस्कार देने वाला है। हालेलुया। आपका मिशन आपके जीवन में जीवन को जीने का मतलब देता है। हालेलुया। वापस बोलता हूं, आपका जीवन में आपका मिशन जो प्रभु दिया है आपको जीने का मतलब देता है। आपका लाइफ प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रभु आपको इंपॉर्टेंस ठहराता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका जीवन सबसे उत्तम होने के लिए, हालेलुया, सबसे उत्तम होने के लिए अनंतकालिक बातों को पकड़ो, आपका जीवन पक्का सबसे उत्तम होगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, आपका जीवन सबसे उत्तम होने के लिए अनंतकालिक परमेश्वर के साथ रहकर अनंतकालिक कार्य को करो। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, आपका जीवन उत्तम होने के लिए अनंतकालिक परमेश्वर के साथ अनंतकाल के कार्य करते रहो। प्रार्थना, कमन जब मैं बोलेगा तो बोले करते रहो। प्रार्थना, संडे के मीटिंग, जूम के मीटिंग, सुबह उठ के प्रार्थना, लोगों को सुसमाचार देना, लोगों को गाली देना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को उठाना, करते रहो। कमान वापस बोलेंगे करते रहो। आमीन। एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे को मदद करना, करते रहने का अनंतकालिक कार्य करते रहेगा। आपका जीवन आपके लिए मायने देगा, आप सैटिस्फाइड रहेगा अपने जीवन से। अब कभी अपने जीवन, मैं अपने जीवन में कभी थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अनंतकालिक परमेश्वर की अनंतकालिक कार्यों को करता हूं।
जोर से बोलो, अनंतकालिक परमेश्वर का अनंतकालिक कार्य करता हूं। इसलिए मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, कितने लोग को याद है, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। यूहन्ना 9:4-7, यूहन्ना 9:4-7। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, दिन प्रतिदिन करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें उसके बाद कोई काम नहीं कर सकता। कौन सा रात? जिस दिन यीशु मसीह मेघों पे आएगा, तब तक ही हम काम कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम हैं जिंदा, हम अनंतकालिक कार्य को करेंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलता है यस सर? आमीन। हो गया साथ? नहीं। जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं शरीर में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ, जगत के ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उसके थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा। आमीन। बाद में जाके पढ़ना। आमीन। प्रभु थूका, क्या अनंतकालिक काम को बता रहे परमेश्वर। वो थूका मिट्टी में, और मिट्टी को लेकर उसके आंखों में लगाया, और जाके बोला समुद्र में डुबाओ। और जब डूब के निकल आया, वो अंधा दिखने लगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंधा उस यीशु मसीह के पीछे चलेंगे कि दुनिया के पीछे चलेंगे? यस। यीशु मसीह बोल रहे अनंतकालिक कार्य करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब हम अनंतकालिक कार्य धरती में जब हम करते हैं, स्वर्ग में प्रभु सेलिब्रेट करेगा एक दिन। जोर से बोलो, मैं एक दिन स्वर्ग में सेलिब्रेट करेगा। मैं खुद नहीं, मेरा यीशु करोड़ों दूतों के साथ मेरे लिए सेलिब्रेशन मनाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में मायने देता है। हालेलुया। आपका जीवन सैटिस्फाइड होगा, आप जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपका मिशन पूरा करने के लिए आपको क्या खोना पड़ेगा? अपनी इच्छा को खोना पड़ेगा। आपको प्रभु की इच्छा लेना पड़ेगा। आपका मिशन जो प्रभु रखा है, आप अपनी इच्छा करेगा, प्रभु की मिशन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना सिखाता तो यीशु मसीह क्या सिखाया? ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। हर रोज 10 बार बोलो, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरा होने, मेरे परिवार में पूरा होने दे, मेरे घर में पूरा होने दे, मेरे कलीसिया में पूरा होने दे, मेरी नौकरी में तेरी इच्छा पूरा होने दे। जो आप चाहते हैं वही मैं करूंगा। तेरी इच्छा पर मैं चलूंगा। मुझे कोई फोकस से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक पत्रोस यीशु मसीह को देखता रहा, पानी पर वो चला, चमत्कार देखा। जब आप यीशु को देखते रहेंगे, आपके जीवन में हर रोज चमत्कार होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर के एजेंडा को डिक्लेयर करो। परमेश्वर आपके द्वारा करना जो भी चाहता है, आप हर रोज बोलो, प्रभु जी हर रोज मैं 10 आत्मा को यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं नए लोगों को मिलूंगा, मैं उनको यीशु का नाम बताऊंगा। आमीन। हर रोज मैं प्रार्थना करूंगा। जब मैं डिक्लेयर करता, प्रभु उस आपकी बोली को पूरा करेगा। हालेलुया। मत बोलो मैं बीमार हूं। अब क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? आपकी शरीर को बीमारी डिक्लेयर कर रहे हैं। हर रोज बोलो मैं चंगा हूं, मेरा यीशु मेरे शरीर में रहता है, मेरा मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह रहता है। जहां यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। जब आप डिक्लेयर करता है, प्रभु आपको चंगाई देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए आपकी जबान में सामर्थ्य है। कुछ भी मत बोलो,
जो प्रभु की वचन है उसको बोलो, चिल्ला के बोलो प्रभु की वचन। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी जबानों में मैं जीवन और आशीष रखा है, मौत रखा है, आपके ऊपर है। क्या ले, एदन वाटिका में दोनों वृक्ष था, एक जीवन का वृक्ष और भला और बुराई का ज्ञान का वृक्ष। आदम और हव्वा किसको चुना? किसको? बुरा और भलाई का ज्ञान का वृक्ष चुना, इसलिए एदन वाटिका से निकाला गया। पहला आदम पाप करके सबको पापी ठहराया, दूसरा आदम यीशु मसीह आकर सबको पवित्र ठहराया। हालेलुया है, कोई मेरे साथ। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर का मिशन को हमको लेके चलने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे वादा किया, उसका प्रॉमिस हाँ और आमीन है। इसलिए जब आप वचन लेके खड़ा रहेगा, उस वचन बिना कार्य के गिरेगा नहीं। यशायाह की किताब में लिखा है परमेश्वर ने अपना वचन भेजा है, बिना कार्य किए उसके पास जाता नहीं। पर किसके द्वारा? जो वचन को बोलता है, जो वचन को अंगीकार करता है, जो वचन को घोषणा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी बड़ा बनाता है तो वह अनंतकालिक चीज ही बड़ा बनाता है। वापस बोलता हूं, आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार वही अनंतकाल चीजें करता है। इसलिए हमको अनंतकाल चीज करते रहने का। प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना, संडे के मीटिंग, जूम के मीटिंग, मध्यस्थ प्रार्थना। आप काम में जा रहा है, फ्राइडे को मध्यस्थ प्रार्थना होता है, जुड़ो। अब क्या अनंतकालिक चीजों में लगा हुआ है। आमीन। तलवार साहब पिछले हफ्ता फास्टिंग प्रेयर में पहला दिन आया, दूसरा दिन नया काम मिल गया। हालेलुया। कब प्रभु आशीष फेंकता है मालूम नहीं, कौन सा मीटिंग में आशीष आएगा मालूम नहीं पड़े, पर आप आते रहेगा, आप उस आशीष को खोएंगे नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में हमेशा एक ही बात होनी चाहिए, कैसे मैं अपना प्रभु, अपना सृजनहार को खुश करूं। मेरा प्रभु मेरा ख्याल करता है, मैं प्रभु का ख्याल करूंगा। जोर से बोलो, मेरा प्रभु मेरा ख्याल करता है, मैं प्रभु का ख्याल करूं, मैं प्रभु को खुश करूंगा। मैं अपना डैडी को घमंड करूंगा। आमीन। मेरा डैडी के लिए मैं घमंड करूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करता हूं सिर्फ यीशु मसीह में घमंड करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या सबसे ज्यादा चाहता है? कि लोग नष्ट ना हो। परमेश्वर का दिल क्या चाहता है? कि लोग नष्ट ना हो। आप अगर उस जो नष्ट हो रहे, जो नरक जा रहे हैं, उनको अगर यीशु का नाम बताएंगे तो परमेश्वर का दिल कितना खुश होता है। कितना लोग आज से परमेश्वर के दिल को खुशियां देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 99 व्यक्ति को छोड़कर उस व्यक्ति ने एक खोए हुए भेड़ के पीछे गया। आमीन। परमेश्वर एक व्यक्ति का कितना ख्याल करता है। आमीन। हर वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, हर वो व्यक्ति यीशु को जानना मांगता। जोर से बोलो, हर वो व्यक्ति यीशु को जानना मांगता। मैं सबको यीशु का नाम बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी अधिक बात, दूसरे बातें इंपॉर्टेंट नहीं, पर जब आप एक व्यक्ति जब यीशु के राज्य को स्वीकार करते, यीशु को स्वीकार करता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। जोर से बोलो, स्वर्ग चिल्लाकर आनंद मनाता है। परमेश्वर के क्रूस वो सामर्थ्य भाई, वो सबसे बड़ी शक्ति है। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं आत्मा जीतने वाला व्यक्ति हूं? चिल्ला के बोलो ना, मैं आत्मा जीतने वाला हूं। मैं जीवन के वृक्ष से खाया हूं और मैं जीवन को, इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी अंदर से जीवन की नदियां बहेंगे। जोर से बोलो, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगे। मेरे द्वारा कई लोग प्रभु में आएंगे। जोर से बोलो, मेरे द्वारा हजारों लोग प्रभु में आएंगे। मेरे द्वारा मेरा मोहल्ला प्रभु में आएंगे। आमीन। अब चुप से सोते रहेगा तो आएगा नहीं, आप जाग के प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रभु क्यों उस बिल्डिंग में रखा है, क्यों उस सोसाइटी में रखा है,
क्यों उस सेक्टर में रखा है? ताकि आपके द्वारा वो लोग यीशु को जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।